हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो फाइनली चैनल रिकवर हो चुका है और आ गया हूँ मैं एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। स्टोरी से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई जो गूगल का सपोर्ट सिस्टम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब 2 दिन के अंदर चैनल रिकवर हो गया भाई मेरा। मैंने उनसे बात वगैरह करी, क्वेरी रेज करी और उन्होंने भाई एक्शन लिया और 2 दिन के अंदर भाई मेरे पास मेरा चैनल वापस आ गया और मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनके लिए। तो बात करते हैं स्टोरी की। मैं थोड़ा सा तुम्हें ओवरव्यू दे देता हूँ स्टोरी का, बाकी चीज़ें आपको आगे स्टोरी में पता लग जाएंगी। तो जॉन नाम का लड़का था, उसे उसके पापा का मैसेज आता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अब वो क्या मैसेज था वो आपको स्टोरी में आगे पता लगेगा और जॉन और उसके पापा के साथ क्या होता है वो आपको स्टोरी के लास्ट में पता लग जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं एक शहरी लड़का हूँ, इसलिए मुझे लैंड नेविगेशन, जंगल में सरवाइव करना, डायरेक्शन एंड रास्ते ढूंढना ऐसा कुछ नहीं आता है। ऑल्सो मैं अभी तक अगर किसी बड़े जंगल वाले एरिया में गया भी हूँ तो वो डाउनटाउन पार्क है। बस यही मेरा एक्सपीरियंस है और शायद यही रहता अगर पापा मुझे वो अजीब सा मैसेज ना भेजते, वो भी तब जब मैं काम के लिए निकला ही था। उनका मैसेज आया था, आई एम लॉस्ट, कम फाइंड मी इन द फॉरेस्ट। बस यही मैसेज था, सब कुछ कैपिटल लेटर्स में। और ये थोड़ी अजीब बात थी। मेरे पापा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं एंड उनके टेक्स्ट हमेशा लंबे एंड ग्रामेटिकली परफेक्ट होते हैं। पर फिर आज ऐसा क्यों? इस मैसेज के साथ एक लोकेशन भी आई थी, एक सिंगल रेड डॉट जिसके चारों ओर बस ग्रीन कलर था। जूम आउट करने पर मैंने देखा कि पापा एक जगह के बीचों बीच खड़े हैं जिसका नाम था एलिजा कॉर्विन वुड्स। ये एक प्राइवेट प्लेस है और काफ़ी बड़ी थी, नेचर प्रिजर्व सेंटर, जो कि सिटी से काफ़ी दूर था और मुझे पापा के पास जाने के लिए कोई ट्रेल नहीं दिख रही थी और जो नियर बाय रोड दिख रहा था वो उनकी लोकेशन से काफ़ी दूर था। मैंने उनको रिप्लाई किया, बस एक सिंगल क्वेश्चन मार्क, लेकिन उन्होंने वो मैसेज सीन नहीं किया। मैंने 2 बार कॉल की बट उन्होंने पिक नहीं किया। मुझे इरिटेशन हो रही थी बट उससे ज़्यादा मुझे उनकी चिंता हो रही थी। मेरे पापा हमेशा से ही अपनी हॉबीज़ को लेके सीरियस रहे हैं। वो इतनी जल्दी चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते थे, नॉट इवन अपनी हैबिट्स में। बट कुछ समय से ही उनकी हैबिट्स थोड़ी अलग हो गई है। वो बहुत अजीब बिहेव करने लगे हैं। कभी कभी तो वो रैबिट्स होल ढूंढते हैं और ये होप करते हैं कि शायद उसमें कुछ ऐसा मिले जिसकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हो जाए। जब से मेरी मम्मी गुजरी हैं शायद ये चेंज तब से आया है। उनको गुजरे कुछ ही महीने हुए हैं। आई हैव नो आइडिया कि वो जंगल में अकेले क्या करने गए हैं, हाइकिंग, मेडिटेशन या इससे भी ज़्यादा डेंजरस जैसे कि मशरूम की हार्मफुल वेराइटीज़ ढूंढना जिनसे हेलुसिनेशंस, एबनॉर्मल साइकिक इफेक्ट और पता नहीं क्या क्या हो सकता है। मैंने उनके कोऑर्डिनेट्स मैप पर चेक किए और मैं ऑफिस पार्किंग से बाहर निकल गया। मैंने सिंपली बस एक ब्लू पोलो टी शर्ट, खाकी पैंट्स एंड स्नीकर्स पहने थे और ये विंटर हाइक के हिसाब से बिल्कुल सही कपड़े नहीं थे। मेरी पफर जैकेट भी इतनी मोटी नहीं थी और मुझे ठंड लग रही थी। मैंने चेक इंजन इंडिकेटर को इग्नोर किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कुछ भी और करने का। मैंने इग्नोर करने की कोशिश की और फोकस किया जो अभी सच में प्रॉब्लम है, अपने पापा को ढूंढना, जो भी गड़बड़ उन्होंने की होगी उसको ठीक करना एंड एक लंबी वॉक पर ले जाके उनको समझाना कि ऐसे जंगल में खोना कितना भारी पड़ सकता है। मैंने रास्ते में उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की बट कुछ खास मिला नहीं। उसकी वेबसाइट देखकर लग रहा था जैसे 90s की हो। कुछ लोगों के ब्लॉग पोस्ट भी थे जो कभी वहां गए होंगे बट ये सभी काफ़ी डिसऑर्डर थी। कुछ गड़बड़ लग रही थी मुझे। मैंने पोस्ट चेक करना शुरू करा। स्टार्ट तो नॉर्मली हुई, जैसे रूट को डिस्क्राइब करना, फॉरेस्ट दिखता कैसा है और वो यहाँ क्यों आए, ब्ला ब्ला ब्ला। मोस्टली जो ब्लॉगर थे वो स्पिरिचुअलिटी से लिंक्ड थे। वो यहाँ नेचर के साथ कनेक्ट करने या हीलिंग एनर्जी रिसीव करने आए थे। मुझे इन लोगों से दिक्कत नहीं है बट मैं जितना ज़्यादा पढ़ रहा था मुझे उतना ही शक हो रहा था। मेरा डर भी बढ़ रहा था। सबकी पोस्ट का पैटर्न सेम था। लाइन पढ़ते पढ़ते टेक्स्ट अजीब होने लगे थे एंड वर्ड्स फिर कैपिटल लेटर में चेंज हो जाते हैं, वो भी अजीब लैंग्वेज में। क्रीपी पोयम जैसे डीप रूट्स, हंगर, फॉर होम। एक और पोस्ट थी, डालियां, लंबी और टूटी। उन ब्लॉग्स में एक और अजीब सी पिक्चर थी, डरावनी, जिसमें एक आदमी के अंगूठे पेड़ की जड़ बन गए और वो जमीन के अंदर थे। ये सब मेरे दिमाग में घूम रहा था। फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि ये टेक्स्ट पोस्ट बिल्कुल मेरे पापा के मैसेजेस जैसी थी। इन मैसेजेस का कोई मीनिंग नहीं था और ना ही कभी ये अपडेट होती थी
और कोई डिटेल्स नहीं मिल रही थी इनके बारे में। मैंने दोबारा सब पढ़ा और नोटिस किया कि ऑथर के व्यूज़ अलग थे। किसी ने उस प्लेस को छोटा पार्क बताया है, किसी ने लिखा है उन्होंने कई दिन वहाँ घूमा और कैंपिंग की, पर किसी ने भी एग्जैक्ट साइज नहीं बताया। मैंने अपनी अनकंफर्टेबल इनसिक्योरिटीज़ को दूर भगाया और मैंने फ़ोन से फोकस हटा के रास्ते पर फोकस किया एंड जिंदा सही सलामत वापस आने के बारे में सोचा। मुझे ज़्यादा कार्स नहीं मिली रास्ते में, और क्यों ही मिलेंगी, यहाँ कुछ भी नहीं था, बस ग्रे हिल्स थी जो कि एंडलेस फॉरेस्ट से कवर्ड थी। ना ही कोई बिलबोर्ड्स थे, ना रेस्ट एरियाज, ना ही किसी जानवर का नामो निशान। इन ट्रीज को देखकर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। रास्ते के साइड में बर्फ थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये बड़े बड़े पेड़ मुझे घूर कर देख रहे हो। क्या मेरे पापा भी इन पेड़ों के बीच में गुम हैं? चारों तरफ जंगल ही जंगल था। मैं डरा हुआ था। जब भी टायर चलने की या ग्रिड की आवाज आती मुझे और डर लगता। इस प्लेस के ऑनर्स को शायद पब्लिसिटी करनी नहीं आती। पार्क का जो साइन बोर्ड था उस पर नहीं तो कोई विजिटिंग आवर्स लिखे थे, ना ही कोई कांटेक्ट नंबर। मैं सोच रहा था कि पापा को यहाँ के बारे में कैसे पता लगा होगा। पार्क के अराउंड कोई वॉल फेंसिंग नहीं थी। मे बी ये जगह इतनी बड़ी थी शायद इसलिए। बट रोड के लास्ट में एक बैरियर गेट था जो ओपन था, जिसके अंदर रास्ते पर स्नो थी। अब जंगल और ज्यादा घना होता जा रहा था और मेरी कार जैसे उसमें छुपती जा रही थी। मैं डरते डरते आगे बढ़ता रहा। अगर आसपास से थोड़ी भी आवाज होती तो मैं घबरा जाता था। रास्ता स्टीप होने लगा था। यहाँ की वाइब थोड़ी हिप्नोटिक लगी मुझे। विंड, ब्रांचेस, हवा की आवाज, पेड़ों की आवाज सब सुहानी और डरावनी थी। मेरी कार का इंजन भी थोड़ी थोड़ी आवाज करने लगा था। मे बी बिकॉज ऑफ स्नो। मैं अपने पापा की कार ढूंढ ही लेता अगर वो चीज एकदम से मेरे सामने ना आती। काफी अंधेरा था, मैं स्पीड में था। मैंने एकदम ब्रेक मारी और मेरी कार साइड में स्लिप हो गई। कार रुक गई पर टायर अभी भी घूम रहे थे। बस कुछ ही इंचेस से मैं बच गया था, वरना पूरी कार ऑफ रोड चली जाती। मेरे दिल में मानो बिजली कड़क रही थी। मैं बहुत डरा हुआ था। फिर भी मैंने पीछे देखा कि आखिर वो चीज क्या थी, बट कुछ नहीं था उधर। स्नो में फुटप्रिंट भी नहीं थे। मैंने ट्रीज को स्कैन किया और एकदम से देखा तो एक कार जो कि ग्रीन कलर की थी वो बर्फ से ढकी हुई थी। ये पापा की कार थी। मैंने अपनी कार जस्ट उनकी कार के पीछे पार्क की और मैंने बाहर की ठंडी हवा में पैर रखा। यहाँ बिल्कुल शांति थी। मुझे इतनी शांति पसंद नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई है और राइट मोमेंट पर वो अटैक करेगा। ये फीलिंग इतनी इंटेंस थी कि मैंने पीछे मुड़कर भी चेक नहीं किया। आई वॉज श्योर कि अगर मैं मुड़ा तो मैं उसको देख लूंगा। बड़ी आंखें, लंबी उंगलियां, फटे पुराने कपड़े और खूंखार दांत। वो सेंसेशन अचानक से चली गई। मे बी मुझे ये इसलिए फील हो रहा था क्योंकि मैं अकेला था एंड मेरी सिचुएशन भी स्ट्रेंज थी। बट इस जगह के बारे में कुछ तो अलग बात है। मैंने सिग्नल्स चेक करने को अपना फ़ोन निकाला तो देखा फ़ोन डेड है। बट आई स्वेयर यहाँ आने से पहले मैंने फ़ोन फुली चार्ज करा था। मुझे फुटप्रिंट दिखे कार के पास जो जंगल की ओर जा रहे थे। मुझे पता था अगर मैं कहीं खो गया तो फ़ोन के बिना मैं खुद की कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि अगर 10 मिनट में मुझे पापा नहीं मिले तो मैं चला जाऊंगा और अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करूंगा। मैं रोड पे ही चलता रहूंगा और सीधे ध्यान दूंगा। अगर फुटप्रिंट ना होते तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। पापा के फुटप्रिंट भी अजीब थे, कभी इतने दूर दूर, कभी पास पास। कहीं कहीं पर तो उनके फुटप्रिंट गायब थे। मुझे लगा कि शायद स्नो की वजह से हैं, बट लास्ट स्नोफॉल 2 दिन पहले हुई थी। बट अगर ऐसा है तो पापा की कार पे स्नो क्यों थी? मैंने अचानक पीछे देखा, कुछ नहीं दिखा सिवाय जंगल के। मैं सिर्फ कुछ ही मिनट चला हूँ और रोड जस्ट यहीं था मेरे पीछे, जो डालियों के बीच से साफ दिख रहा था। बट अब नहीं है। अब मैं जहाँ भी देखूं सिर्फ लंबे काले पेड़, ग्रे स्काई एंड स्नो। बस यही 3 चीजें थी। फुटप्रिंट गायब हो चुके थे। मुझे डिजी फील होने लगा था। फुटप्रिंट के बिना ना तो ये पता था कहाँ जाना है, ना ही ये पता चल रहा था कि मैं किधर से आया था। मुझे पता था कि रोड 5 मिनट दूरी है, लेकिन गलत डायरेक्शन में गया तो कई दिनों तक भटक जाऊंगा। मैंने अपनी सांसें कंट्रोल की और स्ट्रेट सोचने की कोशिश की। जब जंगल में आया था तो सूरज मेरे लेफ्ट में था। अगर मैं अपने राइट में चलता रहूं तो रोड मिल जाएगा, है ना? आधे घंटे बाद मैं जंगल में और डीप चला गया।
सूरज ढलने लगा था और ये पेड़ ढलती रोशनी में डरावने लग रहे थे। मुझे ठंड भी लग रही थी। मेरी जैकेट इतनी सर्दी नहीं झेल सकती थी। यहाँ पर जैकेट यूजलेस थी। मुझे अचानक से सामने कुछ कलर दिखा। कुछ रेड कलर का पेड़ पर टंगा था। मेरे पेट में अजीब सी हलचल हुई और घबराया हुआ मैं आगे बढ़ा। ये मेरे पापा का ओवरकोट था। मैं इसको पहचान सकता था क्योंकि इस पे मार्क्स थे, एज ये पुराना हो गया था और मैं अक्सर उनको नया कोट लेने को कहता था। बट यहाँ इतनी सर्दी है, आखिर वो कोट क्यों उतारेंगे? मुझे गूज़बम्स आ गए जब मैंने देखा कि करीब 10 फीट दूर एक पेड़ के पीछे से मुझे कोई देख रहा है। मुझे दिखी बड़ी बड़ी आंखें एंड हंसता हुआ चेहरा। बट जैसे ही मैंने थोड़ा पास जाके और फोकस करा तो ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। क्या ये मेरा वहम था या मेरे पास जाते ही वो चीज़ गायब हो चुकी थी? मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। मैंने सोचा पापा को आवाज़ दूं, बट ये साइलेंस को तोड़ना मुझे अच्छा आइडिया नहीं लगा। पीछे से आवाज़ आई, जॉन। ये इतनी पास थी कि मुझे अपने पीछे किसी की सांसें महसूस हुई। मैं चिल्लाने लगा, रोने लगा। मैंने पीछे मुड़कर मुक्का मारा, बट वहाँ सिर्फ हवा थी। अभी तक बस मैं सोच रहा था कि मैं सिटी से हूँ और मे बी डर एंड अकेले होने की वजह से मुझे अजीब चीज़ें दिख रही हैं। बट नहीं, अब मैं इग्नोर नहीं करूँगा। ये जगह कुछ ठीक नहीं है। मैंने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। मुझे पता था ये अच्छा आइडिया नहीं है, पर मैं क्या ही करता। मुझे उस विस्परिंग से और कोर्ट से दूर जाना था। आसमान और डार्क होता जा रहा था। मैं गिरता पड़ता भागता रहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जंगल मुझे जकड़ने की कोशिश कर रहा है। कभी उसकी बेल, कभी उसकी जड़ें मुझे यहीं जमा देना चाहती थी। मैंने अपने दिमाग से ये सब निकालने की कोशिश की। तभी मुझे ट्रीज के पीछे से चुटकी की आवाज़ सुनाई दी। बस अब मुझे लगा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अचानक मेरे सामने पेड़ों के बीच से एक ओपनिंग दिखाई दी। मैं चिल्लाया और भागने लगा फील्ड में जहाँ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। सडनली मैं गिर गया हाइकिंग शूज़ की वजह से जो बर्फ़ में गिरे थे। मुझे कभी पता नहीं चलता ये शूज़ यहाँ हैं। ये पापा के शूज़ हैं। दूसरा पेयर थोड़ा ही आगे था। मुझे ये सोचते हुए भी डर लग रहा था कि पापा यहाँ हैं, इस उम्र में नंगे पैर, विदाउट कोट एंड अकेले। मैं बहुत डरा हुआ था, दुखी था। मैंने भागते भागते रियलाइज़ किया कि ये कोई फील्ड नहीं है, ये फ्रोज़न पॉन्ड है और मैं इसके बीच में हूँ। जैसे ही मैंने चलना स्टार्ट किया, आइस टूटने लगी। मुझे पता था अब नेक्स्ट क्या होगा। एकदम से मैं पानी में गिर गया। पानी बहुत ठंडा था, मानो जान ही ले लेगा। मैंने तुरंत टूटे हुए बर्फ़ के टुकड़े को पकड़ा और जैसे तैसे बाहर आया। मैं बिल्कुल थक चुका था, फिंगर स्लिप कर रहे थे अब चलने में भी। मुझे पापा के बाकी कपड़े आगे दिखे जो कि एरो जैसे लग रहे थे और पॉन्ड के बाहर की ओर पॉइंट कर रहे थे। क्या ये कोई साइन था? इफ़ यस, तो किसने बनाया? मुझे कोई रास्ता तो पता नहीं था, तो मैंने उस साइन को ही फॉलो किया। जब भी मुझे कोई क्रैक सुनाई देता, मैं रुक जाता। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आइस के नीचे कोई है एंड वो मुझे फॉलो कर रहा है। अंधेरे में दूर से कोई फिगर दिख रही थी। मुझे लगा कोई टूटा हुआ पेड़ होगा, बट ये पेड़ इतना पेल एंड किसी चीज़ से ढका हुआ था जैसे रैप्ड हो। उसकी ट्विन ब्रांचेस बिल्कुल आर्म्स की तरह लग रही थी, लंबी एंड जिनकी पतली डरावनी उंगलियां हों। और ये क्या स्टफ था जो इसकी छाल पे था, इसकी स्किन? मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसको टच करने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसके छाल में मुझे आंखें दिखी, एक ग्रीन ब्लू कलर की आंखें। मुझे रियलाइज हुआ ये मेरे पापा की आंखें हैं। पेड़ एकदम हिलने लगा। ये हॉरिफाइंग पेड़ कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, मे बी वार्निंग दे रहा था या चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। इस शॉक की वजह से मैं झट से गिर गया। आइस मेरे वेट की वजह से क्रैक हुई। जो भी चीज़ आइस के नीचे क्रॉल कर रही थी, अब उसकी आवाज़ तेज़ हो गई थी। और इतना ही नहीं, सामने पेड़ों में मूवमेंट भी होने लगी थी और किसी ने मेरा नाम पुकारा, जॉन। अब मुझे बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी जो मेरा नाम पुकार रही थी। फ्रोजन पॉन्ड अब हर जगह से टूट रहा था। मैं ड्राई लैंड पर आ गया और भागने लगा। मुझे काली परछाइयाँ अपने पीछे दिख रही थी, उनकी लंबी लकड़ी जैसी उंगलियाँ जो मेरी बॉडी को पोक कर रही थी। मैंने रियलाइज़ किया वो मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रही थी, बस मुझे भगा रही थी कि मैं कब थक जाऊं और जब ऐसा हो तो मेरे पैर ज़मीन में अंदर चले जाएं, फिर मेरी स्पाइन मुड़ जाए, मेरे हाथ लंबे हो जाएंगे और आसमान की तरफ बढ़ेंगे, मेरी उंगलियां टहनियाँ बन जाएंगी। तब शायद मैं भी इस जंगल का एक हिस्सा बन जाऊंगा।
जैसे मेरे पापा बन चुके हैं। मुझे कांटे भी लगे काफ़ी, ठंडी हवा मेरे लंग्स में दर्द कर रही थी, बट मैं नहीं रुकने वाला, कुछ भी हो जाए। मैं बस बेहोश होने ही वाला था। अब ग्राउंड फ्लैट हो गया था। मैं जहाँ भी था ये एक खुला मैदान था। वो आवाज़ें पीछे छूट गई थी, बट वो वहीं थी, जैसे पीछे वेट कर रही हूँ। मुझे पता चल गया किसने उसको रोका था। अ पेयर ऑफ लाइट्स, चमकती वाइट आंखें मेरी ओर आ रही थी काफ़ी तेज़ी से। उनके पीछे एक बहुत बड़ी शैडो दिखी, मॉन्स्टर जैसी, जो मुझे एक ही बार में क्रश कर देगी। अब बहुत ज़्यादा हो गया था, यहाँ से बचने का अब कोई रास्ता नहीं था। मैं स्नो के ढेर से टकरा गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने देखा मेरे पास से एक ट्रक गुजरा। ये रोड था। मैं रोड पर वापस आ चुका था। कहाँ से कैसे नहीं पता। पहली 2 कार चली गई और मेरे लिए नहीं रुकी। मैं समझ सकता हूँ मेरी हालत इतनी डरावनी जो थी। पेल बॉडी, ब्लीडिंग वाउंड्स और जंगल के बाहर खड़ा हुआ इंसान। तभी एक ट्रक वाला आया और उसने ट्रक रोका। उसने मेरी हालत देखी और बताया कि मैं हाइपोथर्मिया से मरने वाला हूँ और वो ये नहीं चाहता था। उसने बताया कि यहाँ लोकल्स ने वार्न किया था कि रास्ते में कोई भी चीज़ दिखे तो रोकना मत, इग्नोर करना। ट्रक वाला सही था। अगर वो ना रोकता तो मैं मर जाता, सरवाइव नहीं कर पाता। मुझे बहुत सारे फ्रॉस्ट बाइट हो गए थे। मैं एग्जॉस्ट था। मैं कई वीक्स हॉस्पिटल में रहा। एक रात मुझे रियलाइज़ हुआ कि नर्सिस को मेरे वार्ड में नाइट ड्यूटी करना पसंद नहीं था, क्योंकि मैं सोते हुए बहुत चिल्लाता था और बेड के एकदम कॉर्नर में आके चीखता था कि मुझे अपनी जड़ें, रूट्स ज़मीन में डालनी है। मुझे कुछ याद नहीं, बस ये याद है बहुत सारे पेड़, उनकी उंगलियां मेरे ऊपर एक क्राउन की तरह मुझे बुला रही हैं। मुझे पता है कि उस जगह पर मुझे कभी वापस नहीं जाना चाहिए, बट मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ उस प्लेस की तरफ। मैं जब से हॉस्पिटल से वापस आया हूँ, ड्रीम्स इंटेंस होते जा रहे थे। मुझे पता था एक दिन ये सिर्फ सपना नहीं रहेगा। मैं उठूंगा, मैं वहीं होऊंगा, उसी जगह पर। मेरे चारों ओर लंबी टहनियों वाली उंगलियां और मेरे पैर उस जगह की ज़मीन के अंदर होंगे और मैं मौत की भीख मांग रहा हूँगा। सो गाइज, ये थी आज की स्टोरी। एंड आई नो कि जॉन के जो पापा थे वो जिंदा नहीं थे, वो जंगल उन्हें खा गया था, क्योंकि जॉन उस जंगल से सिर्फ अकेला आया था। एंड आई नो कि आप लोग भी कभी ना कभी किसी जंगल में तो कैंपिंग या हाइकिंग करने ज़रूर गए होंगे। एंड कभी आपको अगर ऐसा फील हुआ हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड आज की स्टोरी आपको कैसे लगी ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, अगर किसी के पास ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज हैं तो मैं भाई डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दे दूंगा, क्या कर रहे हो, और वहाँ जाके अपनी स्टोरीज सबमिट करो। और ये मेरा सेकंड चैनल है लेफ्टी सेज, जो कि मेरा सबसे पहला चैनल था। एंड यहाँ पर भी मैं अब रेगुलर हो जाऊँगा और यहाँ पे भी आपको वीक में 1 या 2 स्टोरीज ज़रूर देखने को मिलेंगी, जो कि आप लोगों की ही होंगी। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।